नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वन मिलियन लाइफ। दोस्तों, कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ के कारोबार की नींव रखी। हर घर में इस कंपनी के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे स्नैक्स ब्रांड की है जिसके नाम से शायद ही कोई वाकिफ ना हो। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि उस लड़के की कहानी है जिसने अपने समय के रिवाजों को तोड़ा और स्वाद की एक ऐसी दुनिया बनाई जो हर किसी की जुबान पर छा दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की। दोस्तों, हल्दीराम भुजिया बेचने की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ एक ऐसा बिजनेस जो न केवल इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। हम उनके प्रोडक्ट जैसे नमकीन, स्वीट्स, फ्रोजन फ्रूट्स, पापड़, पिकल्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी यूज करते ही होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा हल्दीराम की शुरुआत कैसे हुई? यह सिर्फ भुजिया की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी जिद की कहानी है जिसने भारत के स्वाद को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। हम उनके ओनर की कहानी, उनके संघर्ष, एक छोटी सी दुकान से $3 बिलियन की कंपनी खोलने और कभी न हार मानने वाले और निरंतर प्रयास करने वाले शख्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम उनकी कहानी को जानते हैं। सन 1937 में राजस्थान के बीकानेर शहर के छोटे से गांव में एक साधारण परिवार का लड़का गंगा भीषण अग्रवाल, जो प्यार से हल्दीराम कहलाते थे, ने एक अनोखा सपना देखा। उनका परिवार भुजिया बेचने का पारंपरिक काम करता था। भुजिया जो उस समय सिर्फ एक साधारण नाश्ता था, हल्दीराम की मेहनत और कल्पनाशीलता से भारत का सबसे प्रसिद्ध स्नैक्स बन गया। हल्दीराम बचपन से अलग सोचते थे। वे हमेशा सोचते हैं कि क्यों ना भुजिया को और स्वादिष्ट और खास बनाया जाए। उन्होंने पारंपरिक रेसिपी में बदलाव किए, इसमें मूंग की दाल व मसालों का सही मिश्रण डाला। उनके बनाए भुजिया का स्वाद इतना अनोखा था कि जल्दी लोगों के दिलों में बस गया। हल्दीराम ने बीकानेर की गलियों में अपनी पहली छोटी दुकान खोली। उनकी दुकान पर लोग सिर्फ भुजिया ही नहीं बल्कि उनकी सादगी और मेहनत की कहानी भी खरीदते थे। उनका नारा था, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और उनकी भुजिया का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। हल्दीराम की सफलता से उनका परिवार भी प्रेरित हुआ, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, परिवार में मतभेद शुरू हो गए। हर कोई अपनी दिशा में काम करना चाहता था। इस कठिन समय में हल्दीराम ने संयम बनाए रखा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उनके बेटे और पोते ने भी बिजनेस में हाथ बढ़ाया। 1960 के दशक में उनके परिवार ने बिजनेस को बीकानेर से बाहर ले जाने का सोचा। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन ने 1968 में नागपुर में हल्दीराम की ब्रांच खोलने का डिसीजन लेते हैं। नागपुर आकर उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बालूशाही, गुजराती पेड़ा, लड्डू को पसंद करते थे। इन सबको देखते हुए शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ साथ काजू कतली भी बेचना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में काजू कतली को लेने में कस्टमर हेजिटेट फील करते थे, इसीलिए शिव किशन ने कस्टमर को फ्री सैंपल में देना शुरू किया। पर एक बार इसे टेस्ट करने के बाद लोग बहुत पसंद करने लगे। इसी के साथ शिव किशन ने रसगुल्ला, रसमलाई जैसे स्वीट्स भी ऑफर करने लगे। यहाँ से इस बिजनेस को एक रफ्तार मिल गई। भुजिया से शुरुआत करके इस ब्रांड में मिठाई और नमकीन की ढेरों सारी वैरायटी मार्केट में उतारकर इस बिजनेस को अलग लेवल पर ले गए थे। 1970 के दशक में गंगा भीषण ने बीकानेर से बाहर कोलकाता जाने का निर्णय लिया। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, कोलकाता जैसे बड़े शहर में तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। कोलकाता में उन्होंने हल्दीराम भुजिया वाले के नाम से अपनी दुकान खोली। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। वहाँ हल्दीराम का नाम और भी बड़ा हुआ। 1980 के दशक में उन्होंने दिल्ली में भी अपनी शाखाएं खोली। अब उनका बिजनेस सिर्फ भुजिया तक सीमित नहीं था। मिठाइयाँ, नमकीन और अन्य स्नैक्स ने भी बाजार में धूम मचाई। 1990 के दशक में हल्दीराम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम रखा। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और एशिया में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू किया। गंगा भीषण को अपने ग्राहकों से बात करना बहुत पसंद था। वे हर ग्राहक की राय सुनते और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते।
गंगा भीषण जो एक तरफ अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके भाइयों और रिश्तेदारों में संघर्ष शुरू हो गया। गंगा भीषण ने परिवार को एकजुट बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके भाइयों ने अलग अलग रास्ते अपना लिए। इस पारिवारिक विवाद से गंगा भीषण को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि परिवार का टूटना दुखद है, लेकिन मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ सकता। उनकी पत्नी ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें प्रेरित किया। दोस्तों, अग्रवाल परिवार ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंच बेकरी ब्रियोच डॉरी के साथ मिलकर काम करने का एग्रीमेंट भी साइन किया है। मनोहर लाल ने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग का काम भी किया। दरअसल 1990 से पहले हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स बिना किसी स्टैंडर्ड पैकेजिंग के बेचा करते थे। मनोहर लाल ने इसे बदल दिया। हल्दीराम पहली भारतीय कंपनी थी जिसने पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन पर खास ध्यान दिया। इसने न केवल ब्रांड को लेकर जागरूकता बढ़ी, बल्कि हल्दीराम लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर और भरोसेमंद हो गया। देश भर में इसके 400 से ज्यादा स्टोर्स थे। हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारे को लेकर विवादों में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश का सबसे नंबर 1 स्नैक ब्रांड बना रहा। आज भारत के स्नैक्स मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी तकरीबन 38% से ज्यादा है। हल्दीराम के अपने रेस्टोरेंट भी हैं, जहां लोकल स्ट्रीट फूड से लेकर हर तरह का खाना मिलता है। कंपनी के मुताबिक हर साल इसके रेस्टोरेंट औसतन करीब 3.5 अरब लीटर दूध, 8 करोड़ किलोग्राम मक्खन, 6 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा आलू और 6 करोड़ की शुद्ध घी इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने कभी ना खुद को भुजिया बनाने तक सीमित रखा। कंपनी ने अपनी गुणवत्ता और स्वाद के कारण वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। मौजूदा समय में हल्दीराम की एनुअल रेवेन्यू $1.5 बिलियन यानी भारतीय रुपए में लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पिछले साल हल्दीराम ने लगभग 16,500 करोड़ का प्रॉफिट लिया। कंपनी का करेंट वैल्यूएशन लगभग $10 बिलियन यानी कि 83,000 करोड़ रुपए किया गया था, जो इसे भारतीय स्नैक्स उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। हल्दीराम भारतीय स्नैक उद्योग में 38.5% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। इसका प्रमुख उत्पाद भुजिया है, जो विभिन्न फ्लेवर में उपलब्ध है। इसके अलावा पारंपरिक मिठाइयाँ और रेडी टू ईट फूड्स का भी बड़ा बाजार है। हल्दीराम शेयर बाजार में उतरने की योजना बना रही है और इसके लिए निवेशकों के साथ बातचीत भी हो रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ हल्दीराम के ब्रांड की बात करना नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि एक साधारण इंसान अपनी मेहनत और हिम्मत से असाधारण काम कर सकता है। गंगा भीषण की कहानी हमें सिखाती है कि सपने को पूरा करने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। उन्होंने सिखाया कि सफलता का राज सिर्फ मेहनत और लगन है। उनके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र था, अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सपने देखो, मेहनत करो और अपनी पहचान खुद बनाओ। यही है हल्दीराम की असली कहानी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।